हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्टमक का स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ पार्ट देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, फिर उसके बाद और डिटेल में पढ़ेंगे। स्टमक जो होता है मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें एक साइड से ये ईसोफेगस आकर खुल रही है स्टमक में, और यहाँ से लास्ट एरिया इसका है ड्यूडेनम। इसके जो स्टमक है इसमें एक यहाँ पे लेसर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है, ये देखो कॉनकेव है। लेसर कर्वेचर कॉनकेव होता है, और ये जो ये इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ये कॉन्वेक्स होता है। यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कार्डियक नॉच बोलते हैं। यहाँ पर भी एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एंगुलर नॉच बोलते हैं। कार्डियक नॉच से एक लाइन जाती है, नहीं, एंगुलर नॉच से एक लाइन जाती है जो स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड करती है। हॉरिजॉन्टल एक लाइन जाती है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसके ऊपर वाला पार्ट, इस लाइन के ऊपर वाला सारा पार्ट वो कार्डियक होता है, और जो इसके नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक पार्ट होता है वो पाइलोरिक पार्ट होता है। स्टमक को एंगुलर नॉच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है जिससे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कार्डियक पार्ट और एक पाइलोरिक पार्ट। जो कार्डियक पार्ट होता है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कार्डियक नॉच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जो कार्डियक को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो मेजर पार्ट तो दो हो गए, एक पाइलोरिक पार्ट और एक कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट को कार्डियक नॉच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक है उसको बोलते हैं बॉडी, और जो ये अपर एरिया यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के अपर एरिया है उसको फंडस बोलते हैं। और इस यहाँ से लेकर पूरे कार्डियक नॉच की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एंगुलर नॉच की हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो भी पार्ट है उसको वो बॉडी बोलते हैं। अब जो एंगुलर नॉच से हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे का सारा पार्ट पाइलोरिक पार्ट आता है। पाइलोरिक पार्ट अभी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक यहाँ पर सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस। जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो सल्कस इंटरमीडियस के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड होता है, पाइलोरिक इंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ये पाइलोरिक एंट्रम, एंट्रम मतलब होता है खाली जगह, कैनाल मतलब तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पाइलोरिक कैनाल हो गया। और जो ये एरिया होता है इसको हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। इसमें दो नॉच प्रेजेंट, पूरा है स्टमक के स्ट्रक्चर में यही है। यहाँ पर दो नॉच प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक, इसको कार्डियक नॉच इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट के पास होता है, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। दो स्टमक में दो नॉच होते हैं, एक कार्डियक नॉच होता है, एक एंगुलर नॉच होता है। जो एंगुलर नॉच होता है उस नॉच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है जो स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक कार्डियक पार्ट और एक पाइलोरिक पार्ट। एंगुलर जो कार्डियक पार्ट होता है कार्डियक नॉच से एक लाइन जाती है, कार्डियक पार्ट से कार्डियक नॉच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, इसको फंडस और बॉडी में डिवाइड करती है। अब पाइलोरिक पार्ट में आएंगे। पाइलोरिक पार्ट में एक सल्कस इंटरमीडियस होता है, एक सल्कस होता है
जिसको सल्कस इंटरमीडियस बोलते हैं, वो पाइलोरिक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक पाइलोरिक एंट्रम में और एक पाइलोरिक कैनाल में। और ये हम लोग देख चुके हैं, ये लेसर कर्वेचर है। और ये जो है पूरा यहाँ से, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर ये ग्रेटर कर्वेचर है। यहाँ पर ऑरिफिस, इसमें स्टमक में 2 ऑरिफिस होते हैं। ये ऑरिफिस है, ऑरिफिस होते हैं, इसको कार्डियक ऑरिफिस बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये होते हैं ऑरिफिस, उसको हम लोग पाइलोरिक ऑरिफिस बोलते हैं। कार्डियक ऑरिफिस, यहाँ पर कार्डियक ऑरिफिस में कोई कार्डियक स्फिंक्टर नहीं होता है, मतलब एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्ट्रिक एक्शन यहाँ पर होता है। ये जो मसल होती है, मसल जो होती है वो स्फिंक्टर की तरह काम करती है, और यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से बुक से पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में। जो स्टमक होता है उसको गैस्टर भी बोलते हैं। स्टमक जो होता है वो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो डाइजेस्टिव ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट होता है, और वो डिस्टेंसिबल भी होता है, वो मतलब स्ट्रेच हो सकता है। और ये ऊपर की साइड से हम लोग देखें, अभी ऊपर की साइड से ईसोफेगस से कनेक्ट था, और नीचे की साइड वो ड्यूडेनम से कनेक्ट था। और ये इसमें जो फूड हम लोग खाते हैं वो आकर स्टोर होता है, और यहाँ पर डाइजेशन होता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब इसकी लोकेशन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जो स्टमक होता है वो अपर, जो एब्डोमेन होता है उसके अपर पार्ट में और लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और ये जो कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है किस एरिया को, तो एपिगैस्ट्रिक, एम्ब्लाइकल को और लेफ्ट हाइपोकॉर्डियल रीजन को। ये जो एपिगैस्ट्रिक और एम्ब्लाइकल और लेफ्ट हाइपोकॉर्डियल रीजन होता है, इसको जो स्टमक एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड किया गया, तो उसी रीजन का नाम है एपिगैस्ट्रियम, अम्ब्लाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉर्डियम रीजन को ऑक्यूपाई करता है। शेप, अगर इसकी शेप और पोजीशन इसमें देखेंगे तो शेप क्या होता है, स्टमक का जो शेप होता है, स्टमक की जो मसल होती हैं उसके टोन पर डिपेंड करता है, या बॉडी के जो मसल्स होती है उसके टोन पर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मल पोजीशन में देखा जाए तो ये जे शेप्ड होता है, और जो स्ट्रॉन्ग और वेरी एक्टिव पर्सन होते हैं उसमें जो स्टमक होता है, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव पर्सन जो होता है उसमें स्टमक का साइज़ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगर हम लोग किसी के स्टमक का शेप देखना चाहते हैं, मतलब कि कैसे स्टमक का शेप होता है, तो हम लोग उसको बेरियम मिल देंगे, उसके बाद उसका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे, तो हम लोग को स्टमक का जो शेप है एकदम क्लियरली दिख जाएगा। साइज़ एंड कैपेसिटी, मतलब उसमें कितना फूड स्टोर हो सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है स्टमक की। हम लोग जानते हैं कि स्टमक जो होता है हम लोग का बहुत स्ट्रेच होने वाला, वेरी स्ट्रेचफुल ऑर्गन है, और इसकी मतलब जो स्ट्रेच होने की कैपेसिटी है वो HS अलग होती है। तो जब हम लोग न्यू बॉर्न बेबी में इसकी होती है 30 ml, और जो प्यूबर्टी के टाइम 1 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, और जो एडल्ट में 1.5 से 2 लीटर होती है। जो हम लोग का स्टमक होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एक्सटर्नल फीचर में देखेंगे तो इसमें 2 ऑरिफिस होते हैं, ऑरिफिस का मतलब ओपनिंग होती है, और 2 कर्वेचर होते हैं, और 2 सरफेस होते हैं, और स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं। तो अब उसके बारे में एक एक डिटेल में पढ़ेंगे।
टू ऑरिफिस। जो ऑरिफिस, इसमें दो ऑरिफिस होते हैं, कार्डियक ऑरिफिस होता है, एक पाइलोरिक ऑरिफिस। कार्डियक ऑरिफिस वो ऑरिफिस होता है जो इसोफेगस के लोअर हिंज पर होता है, जिसके थ्रू इसोफेगस और स्टमक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिससे फूड इस इसोफेगस से होकर स्टमक में आता है। और ये जो ऑरिफिस होता है, कार्डियक ऑरिफिस होता है, वो 7 कोस्टल कार्टिलेज के पीछे प्रेजेंट होता है और ये T11 वर्टिब्रा के लेवल पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर कार्डियक ऑरिफिस में कोई भी स्फिंक्टर नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ स्फिंक्टर एक्शन, इसमें कोई भी स्फिंक्टर नहीं होता है। पर ये जो मसल होती है वो स्फिंक्टर की तरह एक्शन करती हैं। फूड को तो इसोफेगस से स्टमक में आने देती हैं, पर स्टमक से इसोफेगस में नहीं जाने देती हैं। अब पाइलोरिक ऑरिफिस के बारे में पढ़ेंगे। पाइलोरिक ऑरिफिस, इसके थ्रू जो स्टमक होता है वो ड्यूडेनम में ओपन होता है। अगर हम लोग सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं, मतलब पेट नीचे करके लेट जाएं, तो मीडियल साइड से 1.2 सेंटीमीटर स्टमक राइट साइड में होगा और L1 वर्टिब्रा के लेवल पर होगा, जहाँ से ट्रांसपाइलोरिक लाइन पाई जाती है, मतलब क्रॉस करती है, वहाँ पर होता है। इसमें स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जो गार्ड की तरह काम करता है कि कब ज़रूरत होगी तो खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, किसको आने देगा नहीं आने देगा, मतलब एक पूरा डेकोरम मेंटेन करके रखता है ये। और यहाँ से एक प्री पाइलोरिक वेन भी जाती हैं। अब हम लोग कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो दो कर्वेचर होते हैं, एक लेसर कर्वेचर होता है, एक ग्रेटर कर्वेचर होता है। लेसर कर्वेचर जो होता है वो हम लोगों ने देखा कि वो कॉनकेव होता है और स्टमक का राइट साइड का बॉर्डर बनाता है और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। लेसर कर्वेचर है वो कॉनकेव तो होता ही, हम लोगों ने भी फिगर में देखा, वो लेसर कर्वेचर कॉनकेव होता है और ये स्टमक का राइट बॉर्डर बनाता है, मतलब यही है। तो ये कॉनकेव है और ये राइट बॉर्डर बनाएगा, लेफ्ट साइड में है, और ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये लेसर कर्वेचर है, कॉनकेव होता है और राइट बॉर्डर बनाता है स्टमक का, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेसर ओमेंटम को। और यहाँ पर हम लोगों ने भी देखा था एंगुलर नॉच होता है, एंगुलर नॉच को इंसुसुरा एंगुलेरिस भी बोलते हैं। अब ग्रेटर कर्वेचर ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स होता है और ये लेफ्ट बॉर्डर बनाता है स्टमक का। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ग्रेटर ओमेंटम को और यहाँ से दो लिगामेंट जाते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, यहाँ से क्रॉस करते हैं, स्टमक से लेकर स्प्लेन को जोड़ते हैं ये लिगामेंट। और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट ये स्टमक से लेकर डायफ्राम तक जाते हैं। ग्रेटर कर्वेचर के अपर हिंज पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कार्डियक नॉच होता है, कार्डियक नॉच के थ्रू ही मतलब इसोफेगस और स्टमक अलग होते हैं। और ये जो ग्रेटर कर्वेचर होता है, इसकी ये जो ग्रेटर कर्वेचर है लेसर कर्वेचर से 5 टाइम लॉन्गर होता है और इसमें दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर सरफेस, इसको एंटीरियर भी बोल देते हैं, एंटीरियर सुपीरियर सरफेस, ये फॉरवर्ड फेसेस की होता है और अपवर्ड होता है, थोड़ा ऐसे टाइप का होता है, मतलब ऐसे टाइप, इस टाइप का होता है। तो जो इंटीरियर सुपीरियर सरफेस होता है ये फॉरवर्ड होता है एंड अपवर्ड होता है ऐसे करके, और ये पोस्टीरियर जो सरफेस, मतलब ये मान लो ऐसे है, तो ये इंटीरियर सुपीरियर सरफेस फॉरवर्ड होता है एंड अपवर्ड होता है। और पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस जैसे ऐसे नीचे जाता है तो ये
बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस को पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, अभी हम लोगों ने देखा, एक कार्डियक पार्ट, एक पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट को ये इस वजह से डिवाइड किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो एंगुलर नॉच थी वहाँ से एक लाइन खींची गई थी जो स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, एक कार्डियक पार्ट, एक पाइलोरिक पार्ट। जो कार्डियक पार्ट होता है उससे कार्डियक नॉच से एक लाइन जा रही थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, एक फंडस और एक बॉडी में। और पाइलोरिक पार्ट में जो एक लाइन, पाइलोरिक पार्ट में सल्कस प्रेजेंट है तो इसको इंटरमीडियस, सल्कस इंटरमीडियस बोलते थे। वो पाइलोरिक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, एक पाइलोरिक एंट्रम एंड दूसरा पाइलोरिक कैनाल में। अब हम लोग कार्डियक पार्ट देखेंगे। कार्डियक पार्ट में पहले फंडस था। फंडस जो था इसे ऊपर से देखने में था। ये मान लो यहाँ से यहाँ पर कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। तो जो फंडस था स्टमक का वो ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स है और डोम शेप है। डोम शेप मतलब ऐसे होता है, बी है फंडस, तो ये कॉन्वेक्स है और ये डोम शेप है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के कार्डियक नॉच से जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसके ऊपर प्रेजेंट था। और इसको जब हम लोग रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे तो वो जब इसमें एयर मतलब यहाँ पर गैस फिल होती है, जो ये फंडस रीजन होता है इसमें गैस फिल होती है। जब इसमें गैस फिल होगी तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे तो ये एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और ये जो लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम होता है उसके नीचे होता है। बॉडी ऑफ द स्टमक के बारे में बात करेंगे। स्टमक की बॉडी, स्टमक की जो बॉडी होती है वो फंडस और पाइलोरिक एंट्रम जो उसके बीच में प्रेजेंट होती है। और जो ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो फंडस और बॉडी में मैक्सिमम होती हैं। और इसमें 3 सेल होती हैं जो मतलब सेल होती है। उसमें से एक म्यूकस सेल होती है, एक चीफ सेल होती है। म्यूकस सेल जो होती है म्यूकस सिक्रेट करती है। चीफ सेल बोलते हैं या पेप्टिक सेल बोलते हैं, जाइगोमैटिक सेल बोलते हैं, ये सिक्रेट करती हैं। सेकंड सेल है और ये सेकंड सेल चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइगोमैटिक सेल होती है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है जिससे पेप्सिन हो गया ये सब। और थर्ड जो सेल होती है वो पैराइटल सेल बोलो या ऑक्जेंटिक सेल बोलो, ये एसीएल सिक्रेट करती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पाइलोरिक पार्ट पर। पाइलोरिक पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। एक सल्कस के थ्रू डिवाइड किया गया तो उसको सल्कस इंटरमीडियस बोलते हैं। वो ग्रेटर कर्वेचर पर प्रेजेंट होता है। और जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसमें जो पाइलोरिक एंट्रम होता है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जो ये पाइलोरिक एंट्रम होता है उसमें म्यूकस सेल ज़्यादा होती हैं। और जो अब इसके बाद पाइलोरिक कैनाल के बारे में देखेंगे तो पाइलोरिक कैनाल जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। और कैनाल से पता चला ट्यूबुलर, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है पाइलोरिक कैनाल। और ये पाइलोरस में खुलता है, ये मतलब ख़त्म होता है पाइलोरस पर, टर्मिनेट्स पाइलोरस। इसका जो टर्मिनेट होता है ये पाइलोरस पार्ट में होता है। अब हम लोग आगे की वीडियो में रिलेशन ऑफ स्टमक के बारे में पढ़ेंगे।